है। और चौथी चीज ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। और रजा बाकर ने उन्हें फोन किया और कहा कि बड़ी हीट अप हो गई है और इसलिए आप जो है वो आके देखें। अब मुझे आप बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो अप्रोच है इकोनॉमी की उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, ये गलत अप्रोच नहीं है। आप इकोनॉमी के माहिर नहीं है। और उसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ है पिछले 9 महीने में वो आपके सामने है। पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रो कर रहा था। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 10% के ऊपर चल रही थी। पाकिस्तान में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। पाकिस्तान में फी का आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हम 31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। सो एक बहुत इकोनॉमी चलती हुई इकोनॉमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई। और उसके बाद अब आज हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। ये जो एतराफात हुए हैं जनरल बाजवा साहब के तरफ से जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, मैं ये समझता हूँ इसने मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अब साबिक आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी खत्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात में है। और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाएं उतनी जल्दी हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल पाएंगे।